guys, thank you so much for watching this video. I am Sonal. कैसे हैं आप लोग? Well, are you socially awkward? Because if you are, today's video is going to help you a lot. I am going to be telling you how to get rid of social awkwardness. क्योंकि मैं खुद एक टाइम पे उस फेज में थी, so I know how it feels and I want to share my experience with you and I want to tell you कि मैंने क्या क्या किया to get rid of it and it is very simple, very easy. चलो आ जाओ. Before telling you how to get rid of it, I want to take a moment and acknowledge that we all are Indians and surviving in an Indian society is not that easy. Well, okay, so we all go to these family functions, we all meet these new people, all these aunties and uncles and chachi mame and all of that, and we meet our friends in the college, we meet friends in school, our colony friends, our tuition friends, and one thing is common that we are socially awkward because they are extremely judgmental, and yes, that is true. Sorry, थोड़ा emotional हो गई, but that is true. Why do they judge us? What do we do now? So I'm going to tell you कि हमको क्या करना है. हमको हमेशा ऐसे लगता है ना कि oh my god ये हमको देख रहा है. हमें हमेशा ऐसा लगता है when we are socially out there, हमें लगता है कि हर कोई हमको ही देख रहा है, जबकि नहीं भी देख रहा होता. बट क्योंकि हम socially awkward होते हैं तो हमको हमेशा लगता है कि oh my god ये तो हमें देख रहे हैं, मे बी हमारा चेहरा देख रहे हैं, मे बी now they'll ask me to lose weight, they'll ask me to clear off the pimples and oh my god what do I do. होता है ना. इनफैक्ट आई हैव टू टेल यू मोर देन 50% ऑफ पीपल डू नॉट इवन कंसिडर देमसेल्फ एज ब्यूटीफुल. उनको लगता है कि सोसाइटी ने जो बोला है कि ये इंसान ब्यूटीफुल होता है, जो गोरा है, लंबा है, पतला है, राइट. सो वी ऑलवेज ट्राई टू फिट इन द कैटेगरी जो एक सोसाइटी ने बनाई हुई है. बट डू वी नीड टू डू इट? आई डोंट थिंक सो. आई एम शॉर्ट, आई एम चबी एंड या दैट्स प्रीटी मच. सो उनके हिसाब से तो मैं कभी परफेक्ट हो नहीं सकती हूँ, तो क्या मैं खुद के लिए भी परफेक्ट नहीं हो सकती हूँ? आप बताओ. As usual, you know I like to make the pointers, so I have written down all the important points to get rid of social awkwardness and I'm going to read each one of them right now. The first point is be well read. Yes. क्योंकि हम जब भी सोशली कहीं बाहर जाते हैं, इवन इफ वी आर गोइंग ऑन एन आउटिंग विद अ फ्रेंड्स और फैमिली, तो हमें पता नहीं होता कि हम किस बारे में बात करें. यू नो, आर यू द वन हु स्कैर्ड ऑफ स्ट्राइकिंग अ कॉन्वर्सेशन ऑन योर ओन? देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू फेस इट. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू बी वेल रेड, वेल अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. देश दुनिया जहान में क्या चल रहा है, मतलब थोड़ा सा ना आपको भी ऐसे गॉसिप करके थोड़ा पता कर लेना. नो, ऑन अ सीरियस नोट आई एम आस्किंग यू टू रीड बुक्स. अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ये बुक पढ़ो या ये बुक पढ़ो, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है. रीड बुक्स, लिसन टू द लेटेस्ट म्यूजिक. कोशिश करो, नहीं पसंद आए तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है, बंद कर देना, बट शुरू तो करो. यू नो, करंट अफेयर पढ़ो, थोड़ा पेपर पढ़ो, आसपास क्या चल रहा है वो सब पढ़ो एंड जस्ट बी वेल रेड. आई डोंट हैव टू टेल यू कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि हर किसी का प्रेफरेंस अच्छा होता है. इफ यू आस्क मी टू रीड अ बुक, आई वुड रादर लाइक टू वॉच अ वीडियो बिकॉज दैट इज माई मीडियम. आई लाइक टू वॉच. If you ask me to read, I would rather read books which are based on self-development, something which at least provides me some learning. So I'm that kind of person. So मैं नहीं बताऊंगी कि आपको किस तरह से करना है. टीवी देखना है, रेडियो सुनना है, नए गाने सुनने हैं, पेपर पढ़ना है या फिर अपने फ़ोन पे न्यूज़ पढ़नी है, जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ना है, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है, नो द लेटेस्ट ट्रेंड सो दैट यू नो यू कैन स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन. दिस वॉज नंबर 1. और अगर ये सब भी नहीं करना है ना, इट्स ओके, जस्ट स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन. चुप बैठने से अच्छा है कि कुछ तो बात कर लो ना. कैसे स्टार्ट कर सकते हो? आई लाइक द पर्पल टॉप यू वेयरिंग. वहाँ से शुरू कर सकते हो, फिर सामने वाला कुछ बोलेगा, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर वो कुछ बोलेगा, ऐसे गप्पे शुरू हो जाएंगी. या तो यू कैन टॉक अबाउट, आई डोंट वांट टू से कि मौसम की बात करो क्योंकि हम चाची नानी दादी तो है नहीं, हम थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी बात करेंगे. सो टॉक अबाउट एनीथिंग. या हे व्हाट्सएप, हाउ वाज योर डे, कैसा चल रहा है, हाउ इज वर्क गोइंग. ऑलराइट, डोंट ओवरडू इट. कुछ भी ओवरडू नहीं करेंगे, ठीक है. आई नो एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय इंडियन सोसाइटी कि ऐसा दिखना है. अगर हम इंडियन फंक्शन में जा रहे हैं तो हमको इस तरह के कपड़े पहनने हैं. अगर हम किसी इवनिंग फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो हमको इस तरह के कपड़े पहनने हैं. हम अगर किसी के संगीत में जा रहे हैं, हम किसी पूजा में जा रहे हैं, किसी कथा में जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ अगर क्लबिंग करने जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ ब्रंच पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए ना आपको इतने सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इस तरह का ही लुक होता है. दे हैव गिवन यू अ ब्लूप्रिंट कि आपको ना ऐसे करना है तो ही आपको कोई एक्सेप्ट करेगा. सो अगर आपका मन है क्लबिंग के लिए कि आप कोई लंबा सा लूज सा टॉप पहन के जाओ एंड यू वेयर योर डेनिम पैंट्स, तो वो बोलेंगे कि ये क्या पहने हैं, समझ रहे हो. सो डोंट ओवरडू. और अंडरडू का ये मतलब है
कि खुद को प्रेशराइज मत करो कि उन्होंने जो रूल बुक दी है हमें उस पर खड़े उतरना है. इट्स ओके. सी दे आर एनीवे गोइंग टू हेट यू और दे आर एनीवे गोइंग टू डिसलाइक यू और क्रिटिसाइज यू. वो तो करेंगे, उनका काम है. तो आप वो करो जो आप चाहते हो. जस्ट वेयर द लूज पैंट्स एंड गो. जस्ट वेयर एनीथिंग. जो मन करे पहनो, जैसे मन करे वैसे रहो, क्योंकि उनकी दी हुई गाइडलाइंस में हमको फिट नहीं होना है. जस्ट बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. क्योंकि अगर उनकी गाइडलाइंस फुलफिल करने बैठ गए ना तो आपकी एक्सपेक्टेशंस आपसे हो जाएंगी बहुत हाई और आप वो पूरी नहीं कर पाओगे तो आप हो जाओगे डिसअपॉइंट. देन अगेन इट विल लीड टू सोशल ऑकवर्डनेस. ऑलराइट, माय नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट लिव योर एज. करेक्ट. यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि मैं बोलूँगी लिव योर एज, बी मेच्योर. नो, मैं ये कहूँगी कि जो आपको मन करे वो करो. अगर आपका मन करता है कि आप टीनेजर हो बट यू वांट टू लुक एंड बिहेव एंड फील मेच्योर, just do it. And if you are a mature and if you want to be childlike, be like that. Doesn't matter. You have to set your mental age. For me, my mental age is somewhere around 28, 29. I'm 25. I don't know why, because I've always hung out with people who are elder than me. So that's who I am. Now you have to decide. अगर आपको बच्चों की तरह बिहेव करना, उनकी तरह करो. Don't सेट योर सेल्फ अ गोल कि अगर आप 20 साल के हो गए तो अब तो आपको ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा, या अगर आप टीनेजर हो तो आपकी कोई बात ही नहीं सुनेगा क्योंकि आपको बच्चे ही समझेंगे, या अगर आप बड़े हो और उसके बाद भी आप छोटों की तरह बिहेव करना चाहते हो तो करो ना यार, क्या फर्क पड़ता है. डोंट बी योर एज. जो मन करे करो. चिल. अवॉइड दिस स्टेन. मैंने अभी जिस पानी पे और अपने ऊपर फैला लिया और अभी मैं बातें कर रही थी कि मैं बड़ों की तरह बिहेव करती हूँ थोड़ा सा. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज say no. Yes, if you don't feel comfortable with anything or anyone, you have the right to say no. Just for the sake of society or the acceptance of society, do not say yes. क्योंकि मेरा भी कई बार कुछ करने का मन नहीं करता है एंड अगर कोई फोर्स करता है तो पहले मैं सोचती थी कि यार मैं ऑकवर्ड हो जाती थी कि शिट मना करेंगे तो बुरा लगेगा. बट आई टेल यू, आई हैव बीन टू सो मेनी पार्टीज. आई एम नॉट अ पार्टी फ्रीक, बट मैं जाती थी कभी कभी पहले. अब तो बिल्कुल नहीं जाती हूँ. तो वहाँ पे लोग ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉमन दैट पीपल ड्रिंक एंड दे यूज्ड टू आस्क मी, हे लेना कुछ नहीं होता, अरे एक बियर से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता. बट द थिंग इज दैट आई डोंट वांट टू डू इट. आई डोंट वांट टू डू इट, सो आई विल नॉट डू इट. एंड टिल टुडे मैंने इतना सा भी ड्रिंक नहीं किया है. एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट माई सेल्फ, दैट आई नो व्हेन टू से नो, व्हाई टू से नो. सो मेक श्योर कि अगर आपको कोई डांस करने फोर्स कर रहा है, डोंट डू इट. कोई पूजा पाठ में जाने फोर्स कर रहा है, डोंट डू इट. डू थिंग्स ओनली व्हेन यू वांट फ्रॉम योर साइड. क्योंकि अगर आप फोर्स करोगे, खुद को फोर्स करोगे ना, तो वो आपके बिहेवियर में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिख जाएगा. हेंस इट विल लीड टू सोशल ऑकवर्डनेस. सो ऑलवेज से नो इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, एंड इफ यू वांट टू डू इट, जस्ट डू इट comfortably. Alright, these were all the tips and all my experiences that I wanted to share with you all about social awkwardness and the ways how you can get rid of it and be socially confident. Alright, मैंने rhyme कर दिया एकदम. Oh my god, मैं poem लिखना शुरू कर दूँ क्या? Alright, okay. On that note, I'm gonna go. Let me know in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको शेयर करना है. सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, नहीं किया होगा तो पाप पड़ेगा, कर लेना, ठीक है ना. सोसाइटी क्या कहेगी सब्सक्राइब नहीं करोगे मुझे तो, हाँ. ऑलराइट, फॉर माय लेटेस्ट कास्टिंग अपडेट्स यू नो वेयर टू कम. इंस्टाग्राम. एंड आप टेलीग्राम पे खुद को ज्वाइन कर सकते हो मेरे ग्रुप में, विच इज एन ओपन ग्रुप. तो आ जाओ, कास्टिंग वाली सोनल टाइप करना, यू विल गेट अ ग्रुप देयर. एंड आई एम गोइंग टू सी यू सुपर सून, मे बी टुमारो. आई लव यू.